हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है फ्यूचर विद पास्ट में, आपके अपने चैनल में। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। हर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपकी कोई भी क्यूरीज है या डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू वो क्यूरीज और डाउट हमसे रिजोल्व करा सकते हैं या पूछ सकते हैं। आपको पता है कि हमारी 1857 रिवोल्ट की सीरीज चल रही है और 1857 की रिवोल्ट की सीरीज में ऑलमोस्ट हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो पीछे जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाने के बाद 1857 रिवोल्ट नाम से ही प्लेलिस्ट है फ्यूचर विद पास्ट चैनल पे, तो आप उनको देखने के बाद आगे कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपके दिमाग के जो भी कॉन्सेप्ट है 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाए। आज का जो हमारा ये नया लेक्चर है ये आपके 1857 रिवोल्ट के सिग्निफिकेंस और उसके कंसिक्वेंसेस या आउटकम से रिलेटेड है। मींस जो 1857 या 1857 का जो रिवोल्ट हुआ तो उसके आउटकम मींस परिणाम कंसिक्वेंसेस क्या निकले। 1857 रिवोल्ट आपको पता है कि फेलियर हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन 1857 रिवोल्ट की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया और विद्रोह के बाद ही ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी बदलाव किया गया। आपने देखा होगा कि 1857 रिवोल्ट के बाद आपकी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने 2 अगस्त 1858 को एक बिल पास किया और उसी बिल के द्वारा उसको बोला गया कि आपका 1858 का एक्ट 1858 का एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया से ख़त्म हो गया और उसके बाद इंडिया का जो शासन स्टार्ट हुआ वो आपकी क्वीन विक्टोरिया का स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा कि ब्रिटिश क्राउन और कंपनी उससे पहले इंडिया के अंदर दोनों रूल कर रहे थे। शायद आपको नहीं पता हो तो 1774 एक्ट के तहत, लेकिन 1858 के तहत और पूरी तरह से आपकी ब्रिटिश क्राउन रूल करने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा कॉन्सेप्ट इनका सामने आ जाता है ब्रिटिश क्राउन का, डिवाइड एंड रूल। जो आपका डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट होता है मीन्स फूट डालो और राज करो की नीति आपके कास्टिज्म पे बेस होता है, कम्युनिटी पे, रीजन पे, रिलीजन पे, इन सब के हिसाब से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी होती है वो स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर। आप देख सकते हो कि इंडिया की जो आर्मी है उसके अंदर जो रेजिमेंट बने हुए हैं लाइक सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सभी आपकी 1857 रिवोल्ट के बाद ही स्टार्ट किए गए थे ताकि यदि सिख रेजिमेंट में कोई भी विद्रोह होता है तो उसको जाट रेजिमेंट या आपकी गोरखा रेजिमेंट से दबाया जा सके, या किसी और रेजिमेंट में विद्रोह होता है तो वो किसी और रेजिमेंट से दबाई जा सके। दैट्स द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और दूसरी जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो हिंदू मुस्लिम पे भी चला था, हिंदू मुस्लिम फैक्टर करके। उसके बाद कुछ नाम और हैं जो आउटकम में आते हैं, जॉन लॉरेंस, ओटरन, हैवलॉक, नील, कैंपबेल एंड ह्यूज रोस। ये कुछ ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने काफ़ी मिलिट्री फेम गेन की या जिनका काफ़ी गुणगान या नाम हुआ 1857 रिवोल्ट को दबाने के बाद। आपको एक चीज़ समझ लेना चाहिए, जो 1857 का रिवोल्ट था वो पूरी तरह से व्यर्थ नहीं था। हालांकि वो असफल हो गया, लेकिन उसने जो आपका मॉडर्न नेशनल मूवमेंट जितने भी स्टार्ट हुए थे उन सब की नींव थी वो। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए पहले आपकी जो नींव डलती है उसको मजबूत करना होता है, तो 1857 रिवोल्ट ने यही एक भूमिका अदा की थी। उसके बाद यदि हम सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवोल्ट डिस्कस करें मीन्स 1857 के विद्रोह के महत्व, इससे क्या होता है कि ये 1857 का जो विद्रोह था ये काफ़ी उपयोगी साबित होता है इंडिया के लिए। इसने कंपनी की प्रशासन एवं उसकी सेना में शोचनीय कमियों को उजागर किया।
और उसके बाद तुरंत बाद 1857 रिवोल्ट के बाद उन्होंने सुधार करने की भी कोशिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी हो या आपकी ब्रिटिश क्राउन हो, उसके बाद उन्होंने उसमें सुधार करने की काफ़ी कोशिश की। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह था उसने स्वतंत्रता संघर्ष के पथ को बेहद प्रभावित किया। यह जो 1857 को जो आपका रिवोल्ट था, ये लोगों और सिपाहियों की शिकायतों को सबके सामने लेके आया, जो सही था। आपको एक बात और समझनी होगी, 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा को स्थापित किया, मीन्स लोकल ट्रेडिशन। और उसी लोकल ट्रेडिशन ने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष के मार्ग में काफ़ी सहायता प्रदान की। नेशनल मूवमेंट को काफ़ी बढ़ावा मिला लोकल ट्रेडिशंस की वजह से। तो यही हमारे 1857 रिवोल्ट के कुछ आपके कंसिक्वेंसेस और सिग्निफिकेंस थे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी जो भी क्यूरीज या आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।